स्टार्ट। हनी साइंस क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में शंकु एवं बेलन से संबंधित प्रश्न, और इसको सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फनी में पढ़ना है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं हंसते खेलते हुए, उस प्रकार से पढ़ना है। और ये कोनो बड़ी बात नहीं है, एकदम साफ सिंपल है, अपना एकदम देहाती मेथड में पढ़ना है। इसमें कहीं से कोई सोचने या घबराने या कोई तकलीफ की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है। कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस प्रकार के रूल को फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन क्या है, अरे आप लोग जब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, छू मंतर में उड़ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि हनी साइंस क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो क्लास है बेलन और शंकु से संबंधित है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसे लॉन्ग टाइम में भी कैसे बनाना है और इसे शॉर्टकट में भी कैसे बनाना है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ कर करके एक एक पॉइंट को निकालिए कि कहाँ कौन छिपा है। उसको जबरदस्ती ना निकलेगा, फिर भी खींच के निकाल देना है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक, सर्कस का एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। कैसा बेलनाकार, मतलब बेलन के आकार का है। तो वो बेलन ऐसा ही ना पढ़ा है मुन्ना, ऐसा ही ना बेलन पढ़ा है। तो बेलन मतलब बेलना चुकना ना होता है मुन्ना, यहाँ पर ध्यान दो। ये बेलन के आकार का है। अब कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 3 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड स्टेप में, फिर तो फिर कह रहा है कि ऊपर, तो ऊपर मतलब ऊपर ना कि नीचे। फिर ऊपर शंकु के आकार, तो शंकु के आकार आप लोग जान रहे हैं, ये इसकी पूरा व्यास होगा और व्यास होगा, और इसका आधा जो होता है त्रिज्या होगा, और इसी के ऊपर शंकु है। तो शंकु है, देख लीजिए। अब जब ये शंकु इसके ऊपर है तो ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये भी इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी ऊंचाई होगा, और जो ये भी इसकी त्रिज्या होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो है बेलन के ऊपर शंकु है, जो शंकु का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा, जो शंकु का त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा। अर्थात शंकु और बेलन की त्रिज्या सेम होगा। उसके बाद करा कि यदि इसका व्यास मतलब टोटल, और व्यास को हम लोग डिनोटेट करते हैं डी से, और डी दिया गया है 105 मीटर। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, d/2, मतलब 105/2 मीटर। इसका आ गया आपका त्रिज्या। अर्थात अगर व्यास की त्रिज्या 105/2 होगा तो शंकु का भी वही होगा, जो व्यास का होगा वही शंकु का होगा। अब आगे क्या कर रहा है, देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देना है, ये तुमसे बड़ा नहीं है क्वेश्चन। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी का मतलब ये मत सोचना कि हम कहीं जाते हैं तो तिरछी नजर से देख लेते हैं किसी को। तिरछी का मतलब हुआ तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछा हो, तो तिरछा यही ना हुआ ना। तो इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। और जिसकी जो ऊंचाई दिया गया है कितना मीटर, 53 मीटर, 53 मीटर दिया गया है। अर्थात L = 53 मीटर। आप सबको दे दिया करा कि आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये कैनवास मतलब इस प्रकार के जो पूरा पात्र बना है, इसका कार्य क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जब भी क्षेत्रफल आपको कहे तो आपको पता होना चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक बेलन की पार्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक शंकु की पार्ट है। तो इस कैनवास के कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा मुन्ना, जानते हैं ये क्वेश्चन बड़ा तेज है, इस क्वेश्चन को गौर से पकड़ो। ये जो क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करे, पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका बेलन है और इसके ऊपर आपका है शंकु। तो आप इस कैनवास का जो क्षेत्रफल निकालिएगा तो लिखिएगा प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से का अर्थ होता है आपको प्रश्न कह रहा है, तो इसलिए प्रश्न से आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल
इक्वल टू क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्लस क्यों, क्योंकि आप जरा सोचिए बेलन के ऊपर शंकु लगा है तो ये चिपका है कि हटा है, तो चिपका मतलब जुटेगा मतलब प्लस, और जब हटता तो क्या होता माइनस, मतलब एक दोनों में सटा है तो प्लस। तो इसका मतलब हुआ बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका होता है πr/l। आप देखते हैं यहां पर πr दोनों में कॉमन आ रहा है, तो πr कॉमन आ रहा है तो πr को निकाल लीजिए, इधर बचा 2h प्लस l, 2h प्लस l। तो आपको पता है r जो शंकु का होगा वही बेलन का होगा, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 अगुने r का वैल्यू है 105/2 और 2 अगुने h, तो ये h जो है बेलन का है तो इसकी ऊंचाई h बराबर कितना मीटर दिया गया है 3 मीटर प्लस l तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर, 53 मीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल का रहा है तो मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको हल कीजिए, 11 दूनी 22, 7 से काटिए 7 एकम 7, 3 5 7 5 35, तो 11 गुने 15 2 तिया 6 आप 53 मीटर स्क्वायर। तो 11 और 15 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 और 15 को गुना कीजिएगा तो 11 5 55 और 11 एकम 11 5 165 इंटू इसको इसमें जोड़िएगा तो 59 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को गुना करके जो आएगा यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको गुना कीजिए फटाफट, जब हम गुना करते हैं तो इसका आंसर आता है मूल रूप से का जो है कन्फर्म गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 9735 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आते हैं। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न को पढ़ लेना है और उस प्रश्न में क्या क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि मुझे गौर से सुनो, मुझे गौर से पढ़ो और जैसा जैसा पढ़ोगे मैं जैसा जैसा कहूँगा वैसा वैसा करो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का आपका प्रथम वीडियो था शंकु एवं बेलन से संबंधित प्रश्न। इसी प्रकार मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि आप किसी भी पॉइंट को बनाने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप उस चीज़ को बढ़िया से पढ़ें। अगर बेलन है या शंकु है तो बेलन के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। शंकु के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जितना भी फॉर्मूलाज होते हैं टोटल पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्न के प्रत्येक पार्ट को तोड़ तोड़ करके समझिए, तो हमको लगता है कि एक भी दिक्कत नहीं होगा और उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। धन्यवाद।